अपने ही लाइन में दो तरह की बातें कही। आपने एक तो मजबूती स्वीकारी कि आईटी सेल नहीं, हम लोगों की बात कर रहे हैं विपक्षी की। तो आईटी सेल की मजबूती स्वीकार कर लिए कि आईटी सेल मेरा मजबूत है, हमारे लिए फख्र की बात है। और तब पार्टी विचार करेगी कि कौन सा दल हमारी तरफ हमारे सिद्धांतों को एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकारते हुए, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को स्वीकारते हुए जो पार्टी हमारे तरफ हाथ बढ़ाएगी, हम उसके साथ चुनाव के समय समझौता करेंगे। अभी हमारा सिर्फ संकल्प नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, अभी एक निजी होटल में एक आईटी सेल, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आईटी सेल का एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। इस मौके पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष रानू जी हैं और उल्लास पांडे जी हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, और भी तमाम सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। सर, जो ये कार्यक्रम करने का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, इसका क्या उद्देश्य? देखिए, सबसे पहले तो आज बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर आपके माध्यम से पूरे हमारे बिहार प्रदेश के साथ साथ देशवासियों को वीर कुंवर सिंह जयंती की हार्दिक शुभकामना और बधाई। आज हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के आईटी सेल का एक दिवसीय प्रशिक्षण का यहाँ आयोजन हुआ है। हमारे साथ आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार रानू जी हैं, हमारे वेद प्रकाश पांडे जी जुआ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश भाई, हम तमाम पदाधिकारी और हमारे आईटी सेल के सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं कि आईटी सेल का हमारा जो काम है, हमारे पार्टी के सोशल मीडिया हो, तब फेसबुक हो, ट्विटर हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप हो, इसको और ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टी के हमारा जो सोच है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो सोच है, हमारे पार्टी का जो सिद्धांत है, इसको और ज्यादा से ज्यादा गांव स्तर पर और पूरे देश में इसका विस्तार हो, इसके लिए चिंतन करने के लिए और कैसे इसको और लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों को इससे जोड़ा जाए, इसके लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का यहाँ पे आयोजन किया गया और यहाँ पर हमारे सभी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर, एक बड़ा आरोप लगाया जाता है कि चिराग पासवान आईटी सेल के ही भरोसे ज्यादा रहते हैं। आईटी सेल ही उनका मजबूत है, जमीन पे काम नहीं। अब देखिए, पहला तो आपने अपने ही लाइन में दो तरह की बातें कही। आपने एक तो मजबूती स्वीकारी कि आईटी सेल नहीं, हम लोगों की बात कर रहे हैं विपक्षी। तो आईटी सेल की मजबूती स्वीकार कर लिए कि आईटी सेल मेरा मजबूत है, हमारे लिए फख्र की बात है। और दूसरी बात, जनता में हम कितने मजबूत हैं, हमारे हर एक कार्यक्रम में आप सब मीडिया के कैमरे गवाह हैं। चाहे गया का युवा संवाद का आपने देखा होगा, नालंदा का कार्यक्रम आपने देखा होगा, बाबा वीर चौहरमल जी की जयंती आपने मोकामा में देखी होगी, और आने वाले समय में हम लोगों का जो कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपके कैमरे गवाह हैं कि वहां पर लोग इतने भारी संख्या में इकट्ठे होते हैं। तो आईटी सेल की मजबूती का स्वीकार विपक्ष ने खुद कर लिया है और आपके कैमरे का साक्ष्य है कि हमारे नेता हमारे जनता के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहारियों के साथ जुड़े हुए हैं, जमीन पर जुड़े हुए हैं और जमीन पर भी मजबूत है। 2025, 24 और 25 को लेकर कुछ रणनीति? देखिए, अभी तो हमारे नेता हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो निर्देश दिया है कि बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए और बिहारी को फर्स्ट बनाने के लिए जो हमारा विजन है, जो हमारा सिद्धांत, हमारा सोच है कि बिहारियों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए कब तक बिहार से बाहर भटकना पड़ेगा। बिहार प्रांत में न स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था है। आज भी शिक्षा के लिए आप मीडिया के साथ ही हैं, आप अपने गांव मोहल्ले में नजर डालेंगे तो आपको नजर आएगा कि कोई बिहार से बाहर जा रहा है शिक्षा के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, रोजगार नाम का चीज तो कुछ है ही नहीं। तो रोजगार के लिए मजदूरी करने तक बिहार से बाहर कब तक लोग जाते रहेंगे। इन्हीं सब विषयों को लेकर बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए और बिहारी को फर्स्ट बनाने के लिए जो हमारे नेता ने संकल्प लिया है, उसके साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है। और बिहार के आम नागरिक, आम मतदाता अब ये मन बना लिए हैं कि अब बिहार में सिर्फ चिराग होंगे और चिराग होंगे। अच्छा, आप यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी के सीनियर नेता हैं, लेकिन चिराग पासवान जी एनडीए में हैं कि महागठबंधन में? हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जमुई के माननीय सांसद हैं चिराग पासवान। अभी उनका निर्देश है कि हम लोग पार्टी को बिहार के हर बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक संगठन के रूप में मजबूत करें। चुनाव का जब समय आएगा नजदीक, तब पार्टी विचार करेगी कि कौन सा दल हमारी तरफ हमारे सिद्धांतों को
एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकारते हुए, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को स्वीकारते हुए जो पार्टी हमारे तरफ हाथ बढ़ाएगी, हम उसके साथ चुनाव के समय समझौता करेंगे। अभी हमारा सिर्फ संकल्प है बिहार को फर्स्ट बनाना और बिहारी को फर्स्ट बनाना। निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं, लेकिन हमारे नेता और हमारी पार्टी, कभी भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई घटना, कोई भी बड़ी दुर्घटना घटती है तो वहां पे आदरणीय नेता हमारे चिराग पासवान जी जरूर पहुंचते हैं। आप सब मीडिया के प्रबुद्ध साथी हैं, आप उन लोगों से पूछिए जो सत्ता में हैं कि जो सत्ता का स्वाद लेने के लिए, सत्ता का लाभ लेने के लिए सिद्धांतों को तिलांजलि देकर 5 साल में 3 बार गठबंधन बदलते हैं। ये आप प्रश्न उनसे पूछिए कि आप किन वजहों से भाई 5 साल में 3 बार गठबंधन बदलते हैं। एक तरफ जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधा हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए, बिहारी को फर्स्ट बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बिहारियों के साथ मिलकर कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ अपनी कुर्सी को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार प्रदेश में उन्होंने क्या उपलब्धि दी है कि बिहार के जनता ने उनके सीटों को आधा कर दिया, और दूसरी तरफ पूरे देश के विरोधियों को एकजुट करने चले हैं, विपक्ष को एकजुट करने चले हैं। क्या संदेश देंगे? बिहार के बाहर जो बिहारी हैं वो पूछेंगे कि यहाँ हमको बिहारी कह के गाली दिया जाता है। आप बिहार में अगर हमको रोजगार दिए होते तो हमको यहाँ आके नहीं रहना पड़ता। जब देश में घूमने निकलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जो वहाँ हमारे बिहारी भाई प्रताड़ित हो रहे हैं और जो दंश झेल रहे हैं, ये प्रश्न उनसे वहाँ पूछेंगे। तो आपने देखा है तमाम तरह के सवालात थे जिस पर इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से बिहारियों को रोजगार को मामला हो या तमाम पार्टी से जुड़ी हो या आईटी सेल से जुड़ा हो, तमाम तरह से उल्लास पांडे जी जो कि संसदीय बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने जवाब दिया और अपनी बातों को रखा। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।